मेरे बच्चे, मैं काली ये सिद्ध करना चाहती हूँ कि ये संदेश केवल तुम्हारे लिए ही बना हुआ है। मेरे बच्चे, इस संसार में रचित यह संदेश केवल तुम जैसे पूर्ण आत्माओं को ही प्राप्त होगा, ऐसी इसकी नियति थी। और आज जब यह तुम्हें मिल रहा है तो यह सुनिश्चित हो गया है कि तुम निश्चित तौर पर एक दिव्य पूर्ण आत्मा हो। और यही कारण है कि तुम्हें हर हाल में यह दिव्य संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है, अन्यथा यह वरदान तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकेगा और तुम जीवन के बहुत बड़े चीज से वंचित रह जाओगे। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें अपने लक्ष्य को एक बार फिर से देखना होगा, अपना ध्यान केंद्रित करना होगा। क्या तुम्हारे लिए आवश्यक है? उन शर्तों को समझना होगा। अब तुम्हारे लिए विशाल द्वार खुल रहा है। उस द्वार के दूसरी तरफ इतनी बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम सदा बेहतर जीवन की कामना करते आए हो। करुणा से भरा हुआ तुम्हारा हृदय इस संसार में रहने के लिए तर्क संगत तुम्हें प्रतीक कर रहा है, जिसके चलते तुम अपने आप को कमजोर मान बैठे हो। तुम अपनी तुलना दूसरों से करने लगे हो और ऐसे हाल में तुम्हें लगता है कि कोई भी यहाँ तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। तुम अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रहे हो और इसी वजह से निरंतर तुम्हारे मन में विचलन उत्पन्न हो रही है। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थिति किसी भी मनुष्य के लिए बेहतर नहीं होती है। ऐसी परिस्थिति में आने के बाद मनुष्य सदैव चिंतित रहता है। उसे लगता है कि उसका जीवन अब किसी काम का नहीं रहा। इसी वजह से उसके जीवन में निराशा छा जाती है। लेकिन तुम्हें ऐसा विचार नहीं करना है। तुम तो वास्तव में एक पूर्ण आत्मा हो और पूर्ण आत्मा के जीवन में एक चुनौती आ जाए तब भी उसे विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा उसकी नियति होती है। ये चुनौतियाँ उसे मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जब मनुष्य को बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़े आशीर्वाद मिलने वाले होते हैं, तब उसके जीवन में बड़ी चुनौतियाँ भी आती हैं। ये चुनौतियाँ ये परीक्षण करने के लिए होती हैं कि क्या वह मनुष्य बड़ी जीत को, इस बड़ी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर उठाकर इसका बोझ उठाने को तैयार है और साथ ही इसके हर्ष उल्लास में लोगों को शामिल करने को भी तैयार है या नहीं। वास्तव में यह चरित्र की पहचान होती है। इसका इस बात से कोई संबंध नहीं है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली है अथवा नहीं है। मेरे बच्चे, वास्तविकता में तुम शक्ति से भरपूर हो। तुम्हारी शक्ति असीमित है, लेकिन तुम उसकी गहराई तक अब भी स्वयं को देख नहीं पा रहे हो। उसके पीछे का कारण तुम्हारा अपना बचपन रहा। जिस तरह का बचपन तुमने गुजारा है, ऐसे परिस्थिति में, ऐसे बचपन में मनुष्य कई बार बहुत बड़ी बड़ी भूल कर बैठता है, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने सदैव अपने आप बर्बाद हो जाएगा। मेरे बच्चे, अपने जीवन को तबाह मत होने दो। अपने जीवन को सही दिशा की ओर बढ़ने दो। तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए न जाने कितने ही दिव्य देवदूत परेशान हैं, क्योंकि तुम एक पूर्ण आत्मा हो और पूर्ण आत्मा का मार्गदर्शन प्रत्येक देवदूत करना चाहते हैं, जिस वजह से वो तुम्हारे जीवन में आने को व्याकुल हो रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, यहाँ भी रखना होता है। सर्वप्रथम अपने चरित्र को कमजोर न होने दो और जो तुम्हारे हिस्से में जीत आ रही है उसे खुले दिल से स्वीकार करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ आज मैं तुम्हारे जीवन के बारे में एक विशेष संदेश लेकर आई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो चीज़ें अभी असंभव लग रही हैं, उन चीज़ों को ही संभव बनाने के लिए एक बड़ी योजना रचाई जा रही है। यह योजना विभिन्न विचार मंथन के बाद प्रकाश में आई है और अब तक तुम जिस तरह के जीवन का अनुभव कर रहे थे, यह एक ऐसी उसी प्रक्रिया का हिस्सा थी। अब तुम्हें इस प्रक्रिया से बाहर निकालने का प्रयत्न प्रारंभ हो गया है। अब तुम उन दुविधा, उन समस्याओं से बाहर आने वाले हो। हाँ मेरे बच्चे, जिसने अब तक तुम्हारे जीवन को घेर रखा था, एक वजह थी जिसके कारण तुम फंसे थे, लेकिन प्रयत्न किया जा रहा है। मेरे बच्चे, में कैसे कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं और किस तरह के लोगों ने तुम्हारे संपर्क में आने पर तुम्हारे मन को नकारात्मक से भर दिया है। लेकिन बता देना चाहती हूँ कि अब तुम्हारे जीवन से उन दूर किया जा रहा है जो तुम्हारे जीवन को पीछे की ओर धकेलने का प्रयास कर रहे थे और इस वजह से तुम पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा की जा रही थी।
वो समय अब दूर नहीं जब तुम दिव्य आशीर्वाद से भर चुके होगे और उस घड़ी को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए तुम तक ये संदेश पहुंचाया जा रहे हैं। मेरे बच्चे, आज का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे हर हाल में तुम्हें पूर्ण रूप से सुनना होगा। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, वो सभी लोग जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश में लगे हैं, वो अपने लिए बुरे कर्मों का निर्माण करने लगे हैं। लेकिन अब तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है जिससे हर कोई अचंभित रह जाएगा। तुम्हारा मन भी विभिन्न प्रकार से आश्चर्य से भरकर पूरी तरह से अचंभित रह जाएगा। हैरानी तुम्हें चारों ओर से घेर लेगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम अपने जीवन में किस तरह से विचार रखते हो और किस तरह के लोगों से दूर हटना चाहते हो। वह जिनसे चाहते हो लेकिन तुम उनके मुंह पर कुछ नहीं कह पाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारे मन में बहुत तरह का डर खाया जा रहा है। अब मैं तुम्हें उस डर से दूर करने आई हूँ। हाँ मेरे बच्चे, उन लोगों को तुम्हारे जीवन से दूर हटाने आई हूँ जो तुम्हारे डर का कारण बन गए थे। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से अलग कर दूंगी और शायद तुम्हें अभी इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन उन अत्यंत आवश्यक है। नियति के फैसलों पर कभी संदेश नहीं किया करते और जो मनुष्य संसार के फैसले पर संदेह करता है वो वास्तव में अपने लिए वो स्वयं के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारता है। इस बार मेरे बच्चे, मैं चाहे बातों में ना फंसो। किसी के द्वारा कही गई बातों को अपने दिल पर ना लगाओ, कारण अहंकार और ईर्ष्या से भरे हुए होते हैं और वो तुम्हें नीचे गिराने के लिए बहुत सी साजिशों का शिकार नहीं होना है। तुम्हें उनके द्वारा ना नहीं है मेरे बच्चे, जो लोग बहुत जिससे तुम्हारा विनाश हो सके, जिससे तुम हार मान जाओ, लेकिन वो तुमसे सफल नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब यह भी समय आ गया है कि तुम उनकी असली रूप को देख सको। तुम ये पहचान सको कि वो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं उन्हें उनके कर्मों का फल अवश्य मिलने वाला है। माँ काली का आशीर्वाद आपके साथ सदैव रहेगा। जय माँ काली। हर हर महादेव।